नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सीईटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल या फिर स्नातक स्तर का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। थोड़े दिन पहले ही हमने सीईटी 12th लेवल के ऊपर बात करी। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो करे हुए हैं, उन सबको ग्रेजुएशन स्तर की जितनी भर्तियां हैं वो देने के लिए उससे पहले एक पात्रता परीक्षा लेनी होती है, और वो है सीईटी 2026 ग्रेजुएशन के नाम से ये आपके आने वाली भर्ती है। भर्ती नहीं कहेंगे इसको, एक प्रकार से पात्रता परीक्षा कहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जिस प्रकार से 10+2 के अंदर यानी कि 12th लेवल वाले के अंदर कोई बदलाव हुआ है, वैसे कि वैसे ही क्या इसमें भी कोई बदलाव हुआ है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस प्रकार से रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और ऐसी कौन कौन सी नई भर्तियां हैं जो कि सीईटी 2026 के अधीन आ सकती है या फिर आने वाली है, कंफर्म कौन कौन सी भर्तियां हैं। क्योंकि ये वाला एग्जाम तो आप सभी को देना ही है, क्योंकि इसके बिना आने वाले समय में जितने के जितने जो एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल के, वो आप देने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या जो है वो इसमें रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो आपके जारी किया गया है। और विज्ञापन जो है ये आपके स्पेशली किसके लिए है, स्नातक जो 2026 है उसके लिए समान पात्रता परीक्षा है। इसमें कौन कौन सी भर्तियां आती है, जैसे कि इसके अंदर राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के लिए प्लाटून कमांडर की भर्ती आती है, जिसके इंटरव्यू जो है वो अभी होने वाले हैं, तो ये लेटेस्ट में भर्ती आई है। उसके बाद में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के लिए पटवारी, ये भर्ती जो है वो नई भर्ती है जो कि आएगी आने वाले समय में। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार जो जूनियर अकाउंटेंट का पद है, ये अभी भर्ती वो पहले वाली कंप्लीट हो गई है, तो संभावना है कि आने वाले समय में ये वाली भर्ती आ सकती है। उसके बाद में इसी आपके जूनियर अकाउंटेंट के साथ में ही राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के तहत टीआरए की पोस्ट आती है, तहसील राजस्व लेखाकार की, तो वो इसके अंतर्गत जो है वो आने वाले समय में जूनियर अकाउंटेंट ये दोनों एक साथ में ही आएगी। इसके बाद में राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, जिसमें महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है ये भी अभी लेटेस्ट के अंदर आई है, तो ये वाली भर्ती भी जो है वो आने वाले समय में आएगी, जो कि इसी के अधीन रहने वाली है। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, जिसमें भी अगेन वही पर्यवेक्षक का जो है वो आपके पद है। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, जिसके अंदर उप जेलर, डिप्टी जेलर और उप जेलर जो है ये दोनों अलग अलग है, ये उप जेलर के लिए जो है वो आपके यहाँ पर क्या आ जाता है, पद आ जाता है। उसके बाद में है राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड जो है वो 12th लेवल में, और यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो है ये भर्ती, अभी तक जितनी भर्तियां थी उनकी संभावना है कि आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां जैसे कि राजस्थान राजस्व जो अधीनस्थ सेवा है, चाहे वो भू अभिलेख हो, भू प्रबंधन और उपनिवेशन हो, उसके अंदर आपके एक पद है, जो आपके पद किसका है, पटवारी का पद है। और पटवारी की जो भर्ती है ये आने वाले समय में आएगी, ये कंफर्म है, इसी सीईटी के अधीन ही आएगी, और बहुत जल्द जो है वो पटवारी की भर्ती आने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 2027 के एंड तक का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक भर्ती है जो है राजस्थान पंचायती राज विभाग में, और वो है ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती, जिसको आप वीडियो के नाम से, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये वाली भर्ती जो है वो कंफर्म है। इसके बारे में आलोक राज जी ने भी कह दिया है कि भाई मई जून के अंदर हम एग्जाम भी करवा लेंगे। और मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि इस सीईटी के बाद में जैसे ही आपके इसका रिजल्ट आएगा, उधर वीडियो का जो है वो आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुश्किल से 3 महीने का टाइम देंगे आपको, और मई जून के अंदर वीडियो का एग्जाम जो है वो करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो की कंफर्म भर्ती है, जिसका एग्जाम कब होगा, अगले मई जून के अंदर हो सकता है। इस प्रकार से आपके 2027 में हो सकता है, आलोक राज जी ने भी यही बताया है। उसके बाद में एक है राजस्थान के अंदर राज्य कृषि विपणन सेवा बोर्ड के लिए जूनियर अकाउंटेंट का पद है, और राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक, वही ग्रेड सेकंड है। ये दोनों भर्तियां एक साथ ही आती है। तो यहाँ से जो 2 भर्तियां हैं उनमें दोनों के अंदर कौन कौन सी है, एक पटवारी की है और एक ग्राम सेवक की है। पटवारी की संभवतः 2027 के एंड तक आपको देखने को मिलेगी, बाकी ग्राम विकास अधिकारी 2027 की स्टार्टिंग में मिलेगी। मई जून मैक्सिमम अगले जुलाई तक जो है वो डेट आगे जा सकती है, बाकी जुलाई 2027 तक आपके उससे पहले पहले वीडियो का एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आपको इसको अभी से ही क्या करना है, तैयार करना है। ये सारी की सारी वो भर्तियां हैं जो कि इसके अधीन रहने वाली है, आपके सीईटी जो स्नातक स्तर है इसके अधीन। तो आप सभी को जो है वो सीईटी स्नातक, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए ये आपके 1/7/2026 को 21 और 42 के ऊपर जो है ये आपके, यानी कि 9:42 के ऊपर जो है वो आपके ये नोटिफिकेशन वहां से जो है वो अप्रूव किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वो ये चीज बताई गई है कि भाई न्यूनतम जो है वो 40% अंक, ये 12th लेवल में भी था सीईटी में, और यहाँ पर भी है कि आपको न्यूनतम 40% अंक जो है वो लेकर आने ही आने हैं।
ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी है उनको 5% तक जो है वो छूट इसमें दी जाएगी, यानी कि उनके लिए 35% है। और बाकी कोई सी भी कैटेगरी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको मिनिमम 40% जो है वो सीईटी 2026 के अंदर लेकर आना है। ये न्यूनतम 40% का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो अगेन वही ओटीआर के माध्यम से जो है वो आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन जो है वो इसके अंदर आपको करना है। जो भी आपकी जानकारी है वो सारी की सारी ओटीआर के अंदर वैसे ही जो है आपके भर दी जाएगी, तो उसके बाद में कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें जो पंजीयन शुल्क वगैरह है वो भी इसके अंदर बताया हुआ है, आप एसएसओ के माध्यम से ओटीआर भरकर वैसे कर सकते हो। ये वही सारी की सारी भर्तियां हैं जो कि इसके अधीन आती है। जो भी हमने बात करी है कि वीडियो की जो भर्ती है वो इसके अधीन आएगी, कन्फर्म जो है ये भर्ती आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके अदर जो है वो दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। मिनिमम जो है वो इस बार 40% रखा गया है। जो जो चेंजेज हुए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर ये स्पर्श जो भी पर्सन है उनके लिए जो है वो यहाँ पर चीज़ जो है वो इसके अंदर रखी गई है कि किस प्रकार से उनको जो है वो फायदा मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अभी पात्रता एवं शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए कार्मिक विभाग की यही है, आपके जो भी जो है इनकी अधिसूचना थी उसके तहत जो है वो स्नातक या फिर उसके समतुल्य, यानी कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन इस बार फाइनल ईयर के अंदर है वो भी दे सकते हैं, लेकिन इतना मतलब नहीं रहेगा क्योंकि एग्जाम तक जो है वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम होगा, तो दिसंबर तक आपकी ग्रेजुएशन होगी नहीं। तो इस वजह से इस बार तो वही बच्चे जो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं इस साल जुलाई के अंदर, वो सारे के सारे सीईटी स्नातक स्तर के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी के सभी इसके लिए पात्र हो जाते हैं। तो ये पात्रता का जो है तो ग्रेजुएशन जो है वो इसमें चाहिए। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है वही इसके अंदर आपके जो है वो भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न एक आता है आयु का। देखिए आयु की अगर हम बात करें तो सीईटी स्नातक स्तर के अधीन जितनी भर्तियां होती हैं उन सभी में ही न्यूनतम जो आयु है वो आपके 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष यही रहती है जितनी की जितनी भर्तियां। तो सीईटी स्नातक स्तर में भी यही रखी गई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी 2027, यानी कि इस तारीख के दिन आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 से ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें छूट दी जाती है वो अभी अपन बात करेंगे, लेकिन 18 से कम आयु नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 को। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जो है वो अधिकतम जो आयु है उसके अंदर 3 वर्ष से जो है वो आपके ज्यादा की नहीं लेकिन 3 वर्ष की जो है वो इसके अंदर छूट दी गई है, यानी कि 43 साल तक जो है वो जनरल का मेल जो है वो 43 साल के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब बाकी को छूट जो है वो कैसे मिलेगी, जैसे कि सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 43 तो जनरल मेल के लिए है, ध्यान रखना है जनरल मेल के लिए है 43 ईयर। उसके बाद में फीमेल आएगी तो इसमें 5 जनरल की जो आपके फीमेल है वो इसमें +5 कर दो, और इसके अलावा +5 आप कर सकते हो इसी में 43 5 48 या फिर 43 5 48, जितनी जितनी रिजर्व कैटेगरी के जो मेल है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और प्लस आप 10 कर सकते हो, 43 + 10 यानी कि 53, और ये 10 जो है वो किसके लिए रहेंगे, ये रहेंगे रिजर्व कैटेगरी की जो भी फीमेल रहेगी आपकी उन सब के लिए जो है वो आपके इतना रहेगा। यानी कि देखिए सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, उच्च जो आपके अधिकतम वाली आयु वाला है उसमें। SC ST OBC MBC EWS इन सब के जो भी आपके पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा SC ST OBC MBC EWS इन सब के जो भी आपके महिला अभ्यर्थी है इन सभी महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की अधिकतम जो है वो छूट दी जाएगी ऊपर वाले जो आपके 40 साल है उसके अंदर। तो 40 + 3 43 वैसे ही हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो आयु 18 से 40 रहेगी। कैसे छूट मिलेगी उसके बारे में भी हमने यहाँ पर क्या कर ली है, बात जो है वो कर ली है, ठीक है। तो ये आपके आयु से जुड़े हुए प्रश्न हैं, नॉर्मली यही बच्चे रहते हैं, बाकी इसमें और भी अतिरिक्त भी जो है वो अलग से जानकारी दे रखी है। यहाँ पर देखिए पंजीयन जो आपके शुल्क है वो जमा करवाने और आवेदन भरने की जो आपकी तिथि है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आवेदन जो है वो आपके भरने की अवधि क्या रहने वाली है। तो 4/7/2026 यानी कि 4 जुलाई से परसों से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये फॉर्म जो है वो परसों से भरे जाना जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि भाई फॉर्म कब से है, 4 जुलाई से है, कब तक चलेंगे, 2 अगस्त तक चलेंगे। 4 जुलाई से 2 अगस्त तक के बीच में आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर सकते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है परीक्षा का आयोजन। एग्जाम डेट पहले से ही तय थी कि दिसंबर में होगा, यहां पर दिनांक भी दे दी गई है कि 1, 2 और 3, ध्यान देना है 1, 2 और 3 दिसंबर जो है, इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपके जो है वो सीईटी ग्रेजुएशन के एग्जाम हो जाएंगे। ये 3 दिन में 1 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व लेके चलते हैं, तो फिर भी कैंडिडेट की संख्या कितनी होती है उसके आधार पर आपको जो है वो 1 दिसंबर को ही मानकर अपनी तैयारी करनी है। यानी मोटा मोटा देखेंगे तो आपके पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 5 महीने हैं मोटे मोटे। इन 5 महीनों के अंदर आपको सीईटी की तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपकी जो है वो आने वाली भर्ती की तैयारी हो जाए। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी भर्ती है, वीडियो और पटवारी, और उन दोनों का जो सिलेबस है वो सीईटी से बिल्कुल मिलता जुलता है 70 से 80%। इस वजह से आप सभी को सीईटी की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपके वीडियो और पटवार का एग्जाम जो है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो 5 महीने आपके पास में सीईटी के हैं, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने फिर आपके पास में वीडियो के रहेंगे। तो 5 महीने में अभी सीईटी की करो, फिर 5 महीने बाद में वापस वीडियो का एग्जाम हो जाएगा। तो मोटी मोटी कहानी यही है कि आपको जो है वो 1 दिसंबर टारगेट लेकर चलना है। 1 से 3 दिसंबर के बीच में एग्जाम होंगे जो आपके सीईटी के इस बार स्नातक स्तर के होने वाले हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र वगैरह जो है ये आप सभी को इसमें जानकारी दी गई है कि हम जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद में एक और मेजर प्रश्न आता है, ये आपके ओटीआर की जानकारी है कि आप जो है वो लाइव फोटो वगैरह इसमें अपलोड जो है वो कर देना है। सारी की सारी जानकारी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपके आराम से काम जो है वो हो जाएगा। ये संशोधन की स्थिति भी दी गई है कि संशोधन करवाएं तो अभ्यर्थी के नाम वगैरह में इनमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 1-2 प्रश्न और आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम पैटर्न का। देखिए एग्जाम डेट की हमने बात कर ली, कौन कौन सी भर्तियां इसके अंतर्गत आती है वो हमने बात कर ली, और कौन सी भर्तियां जो है वो आ सकती है आने वाले टाइम में वो हमने बात कर ली है। अब एक सबसे मेजर प्रश्न है, क्योंकि सीईटी 12th लेवल के अंदर परीक्षा की जो स्कीम थी, जो पैटर्न था, उसको चेंज किया गया था। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पाठ्यक्रम जो है ये ग्रेजुएशन लेवल का भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, लेकिन स्कीम जो है वो की वही रखी गई है। क्योंकि यहां पर 12th लेवल के अंदर 120 क्वेश्चन कर दिए गए थे, पहले उसमें भी 150 थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो है वो 150 ही रखे गए हैं। यहां पर नंबर जो है वो 300 रखे गए हैं और 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। वहां पर 120 और 240 है, यहां पर 150 और 300 है, यानी कि पैटर्न वही का वही है। थोड़ा सा सिलेबस के अंदर उलटफेर किया गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। हम एक एक विषय के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और 1/3 जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें रहने वाली है, यानी कि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक एक विषय के हिसाब से। तो पाठ्यक्रम जो है उसके विवरण की अगर हम बात करें तो भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास जो है वो सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर पूछा जाता है। 12th लेवल के अंदर भारत का इतिहास जो है वो नहीं है, यहाँ पर भारत का और राजस्थान का दोनों का इतिहास जो है वो इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो इसमें है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इसमें है, 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान का योगदान क्या है, फिर राजस्थान के जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, इसके अलावा प्रजामंडल आ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ और नेहरू का युग जो है वो आपको बताना है, और राजस्थान का एकीकरण। इस प्रकार से आपके जो है वो इसमें राजस्थान का जो है वो पूरा का पूरा आपके एंड किया गया है कि भाई राजस्थान का जो है वो इतिहास और भारत का इतिहास जो है वो इसमें कंप्लीटली जो है वो यहाँ पर आ जाता है। फिर राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को अलग से भी लिखा गया है, वो केवल राजस्थान और भारत का इतिहास था, और यहाँ पर जो है वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति दोनों है, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पूछी गई है, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक और उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था है, और फिर पूरी की पूरी कल्चर है जिसमें स्थापत्य कला है, राजस्थान के साहित्य एवं महत्वपूर्ण आपके कृति और क्षेत्रीय बोलियां है, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य है, राजस्थानी संस्कृति परंपरा विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और आपके लोक देवता, और महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान की कल्चर आ गई, अभी तक कोई इतना मेजर जो है वो चेंज नहीं है। फिर आता है भारत का भूगोल, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये पहले भी था। भारत के भूगोल में वही भारत के भौतिक स्वरूप है, जलवायु, मानसून तंत्र है, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और आप परिवहन के साधन और व्यापार, जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और आपके आपदा प्रबंधन जो है ये इसमें रखा गया है। तो इसमें कोई मेजर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। इंडिया ज्योग्राफी पूरी की पूरी पढ़नी है, ये आपके पटवारी में ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये आपके वीडियो में इतनी काम की नहीं है। राजस्थान का भूगोल पूरा का पूरा वही है, भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश है,
इसके अलावा आपके जलवायु की दशाएं और आपके प्रदेश है, अफवाह तंत्र, झीलें, तालाब, बांध, जल संरक्षण की तकनीकें वगैरह, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और अभ्यारण्य, मृदाएं जो है वो इसमें रखी गई है, पूरी की पूरी वही है। यहाँ पर आपके रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें बताई गई है, जनसंख्या, जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और आपके यातायात के साधन, ये पूरा का पूरा इसके अंदर सिलेबस में रखा गया है। इस बार परिवहन जो है वो डिटेल में है। यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ के अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों को मिक्स में रखा गया है और पूरी डिटेल में संविधान सभा, संविधान का निर्माण में बी आर अम्बेडकर की भूमिका क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति, विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी भी है, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये यहाँ तक पूरा का पूरा है। फिर राष्ट्रीय स्तर के जितने की जितनी आपकी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी इसमें रखी गई है। निर्वाचन आयोग है, केग है, वित्त आयोग, लोकपाल, आपके एनएचआरसी है, नीति आयोग है, सूचना आयोग है। फिर राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, हाईकोर्ट, आरपीएससी है, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त है, निर्वाचन आयोग है, राज्य का वित्त आयोग, सूचना आयोग है, स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज, यानी कि ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीटली इस बार जो है वो इसके अंतर्गत रख दी गई है। ठीक है, उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, ये केवल और केवल आपके सीईटी स्नातक स्तर में ही आती है, इसमें 12th लेवल के अंदर नहीं आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बजट का निर्माण है, बैंकिंग, लोक वित्त, जीएसटी है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान है, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां है, सब्सिडी, लोक वितरण, ये ऐसा पोर्शन है आपके इंडिया इकोनॉमी का, और एक आता है इंडिया हिस्ट्री का। इन दोनों को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इनके बिना आप आराम से सीईटी पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा और ये आगे आपके इतनी ज्यादा काम में नहीं आएगी, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपके एग्जाम हो किसका, इसका पटवारी का एग्जाम हो, दोनों के अंदर इतनी काम में नहीं आएगी, इसलिए इनको आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर भी अगर चाहो तो। हम और विस्तार से बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से आपको जो है वो दोनों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। ये एक आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था का पोर्शन रखा गया है, इसमें जो है वो ऊपर कोई चेंजेज नहीं है, वही राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें एज इट इज वीडियो में लिखी हुई है। राजस्थान की सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास परियोजनाएं, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, ये एज इट इज वीडियो के अंदर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी, ये एक अकेला पॉइंट है जो कि इसमें ही है केवल। विभिन्न आर्थिक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आ जाती है। विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में जो है पंचायती राज की क्या भूमिका है। और एक ये अलग से लिखा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, ये पहले हुआ करता था, अब इसके साथ इसका नाम चेंज करके अब वीबी जीराम जी कर दिया है, तो इसके साथ में ही सिलेबस के अंदर वीबी जीराम जी जो है इसको भी ऐड कर दिया है। लेकिन इन दोनों को अपन वैसे ही कल्याणकारी परियोजनाओं के अंदर पढ़ते हैं। ये ऑल ओवर आपका सिलेबस है और एक चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आप सभी के लिए जो है वो एक शानदार चीज शुरुआत की गई है, और वो ये है कि अगर आप इस वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हो, जो कि सीटी के अंदर आपके 25 अंकों का आएगा और वीडियो के अंदर यही पोर्शन आपके 30 अंकों का आएगा। केवल दो ऐसे टॉपिक है जिसमें एक तो केवल सीईटी के अंदर है, वो है गरीबी और बेरोजगारी, और एक टॉपिक है केवल वीडियो में, वो है आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था। केवल ये दो टॉपिक चेंज है, आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें से सीईटी के टाइम आप गरीबी बेरोजगारी देख लेना और वीडियो के टाइम में आपको आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था देख लेना है। ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, जहां पर वर्तमान समय में VSR 01 से 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, और इन पूरे के पूरे कोर्स की जितनी क्लासें हैं उनमें क्लास वाइज आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इस कोर्स की ये पुस्तक जो है ये भी खरीद सकते हो, जो कि नवीनतम बजट और आर्थिक समीक्षा पर आधारित रहेगी, जिसमें वही सीईटी का 25 और वीडियो के 30 अंकों को कवर करेगी। सिलेक्शन बुक के नाम से ये बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। इस पुस्तक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर इस कोर्स को अगर परचेज करते हैं तो इसमें वैसे ही आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये आपके वीडियो के एग्जाम तक रहेगा, तो अभी आप सीईटी में इसमें से पढ़ लीजिए, बाद में वीडियो में से इसमें से पढ़ लीजिए, आपका काम जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कोई सी भी चीज जो है वो आपके राजस्थान इकोनॉमी की वो इस कोर्स से बाहर नहीं जाएगी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार कोर्स लॉन्च किए जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर सामान्य भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर थोड़ी सी साइंस डिटेल में है, वीडियो के अंदर कम है, इतनी डिटेल में नहीं है।
अम्ल, क्षार एवं लवण आ जाता है, विद्युत, क्षार, उष्मा, कार्य एवं ऊर्जा आ जाता है, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक आ जाता है, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग आ जाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान यहाँ पर है, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके अलावा रक्षा, अंतरिक्ष और उपग्रह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये ऑल ओवर जो है वो आपके साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें आती है। उसके बाद में आपके मैथ और रीजनिंग आती है। रीजनिंग के अंदर रक्त संबंध है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। इसके अलावा वर्गमूल है, वर्ग है, घनमूल है, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघु गणक है, ठीक है ना, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, सीआईएसआई, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य, समय, ये ऑल ओवर जो है आपके। इसके बाद में क्षेत्रफल वाला भी है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो आपका आयतन वाला भी टॉपिक है, आंकड़ों का जो है वो आपके चित्रों के द्वारा निरूपण भी है, और बाकी जो भी आपके एक बिंदु से बनने वाले जो आपके कोण और रेखाएं वगैरह है, ये सारा का सारा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस इसके अंदर जो है वो कवर हो जाता है। फिर आपके समसामयिक एवं नागरिक कर्तव्य, ये थोड़ा सा अलग से जोड़ा गया है इस बार। ऊपर तो करंट अफेयर्स है ही जो आपको पढ़ना ही है, यहाँ पर जो है वो राजस्थान राज्य जो है उसके कार्यक्रम और नीतियां इसमें आ जाती है। ये 2 पॉइंट आपको नए मिलेंगे इस बार, जिसके अंदर एक तो है नागरिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य और आपके नैतिक मूल्य के ऊपर प्रश्न आ सकता है, और एक राजस्थान में जो सार्वजनिक परीक्षा जो अधिनियम 2022 चल रहा है वो यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर ऐड करके दिया है, जो इस बार आरएस में भी आपके करंट अफेयर्स में ये एक्ट जो है उसको ऐड किया है। एक ये आपके 12th लेवल में भी जुड़ा था, जन स्वास्थ्य, और यहाँ पर भी जोड़ा गया है, जिसमें फर्स्ट एड, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग प्रकार क्या है उसके और उनके बचाव कैसे है, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, और सोशल मीडिया की लत से स्वास्थ्य जो जोखिम है एवं निवारक उपाय क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर पूछा है। कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर आपके कंप्यूटर भी रखा गया है, वही थोड़ा सा डिटेल में दिया है, एआई को ऐड कर दिया, ई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, और बाकी ये 4 पॉइंट वही है जो 12th लेवल में है। इंग्लिश कंप्लीटली इंग्लिश जो है वो आपके इसमें रखी गई है, और हिंदी जो है वो इसके अंदर आपके आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीईटी जो आपके इस बार का जो आपके सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल, ये स्पेशली ज्यादा कोई मेजर चेंजेज नहीं हुआ है, छोटा छोटा चेंजेज हुआ है, पैटर्न वही है, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेज हुआ है, जन स्वास्थ्य ऐड हुआ है, एक एक दो टॉपिक जो है वो ऊपर नीचे हुए हैं। नई भर्तियां कौन सी है? वीडियो की भर्ती ही है जो आपके आएगी, लगभग 3500 पदों के ऊपर ये भर्ती देखने को आपको मिलेगी। फरवरी मार्च के अंदर आपको नोटिफिकेशन और मई जून के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए जो भी बच्चे इस सीईटी और इस सीईटी का दिन अगर किसी भर्ती को टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे सेफ भर्ती है वीडियो, इसके लिए आप जाइए। इसके लिए राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए अलग से सीईटी और वीडियो का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से आप वीडियो के अंदर 30 अंक और सीईटी के अंदर 25 अंक जो है वो कवर कर सकते हैं। यह आप सभी के लिए सूचना थी कि किस प्रकार से क्या सीईटी का ये पैटर्न वगैरह रहने वाला है। अगर आपका कोई प्रश्न है स्पेशली सीईटी वीडियो के ऊपर तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिखना है, हम और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।